उद्बोधन से हम सभी को अन्वित कर रहे थे केंद्रीय नागर विमानन मंत्री माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। उद्बोधन की इसी कड़ी को अनवरत आगे बढ़ाते हुए अब सादर आमंत्रित करना चाहेंगे परम आदरणीय श्रद्धेय माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को कि अपने उद्बोधन से हम सभी को अन्वित करें जोरदार तालियों के साथ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मंच पर उपस्थित प्रदेश के माननीय राज्यपाल महोदया, केंद्रीय मंत्रीगण, केंद्रीय नागर विमानन मंत्री माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, विधि एवं न्याय मंत्री माननीय श्री किरेन रिजिजू जी, मंच पर उपस्थित केंद्रीय मंत्री माननीय श्री जी किशन रेड्डी जी, जनरल डॉक्टर वीके सिंह जी, श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी, माननीय श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, माननीय सांसद श्री विजय दुबे जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी नागर विमानन विभाग के मंत्री श्री नंदगोपाल नंदी जी, माननीय विधायक श्री रजनीकांत मणि त्रिपाठी जी, आज के इस कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, गणमान्य अतिथिगण, एयरलाइंस के सभी सीईओज, देश से और प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से यहाँ पर उपस्थित सभी टूर ऑपरेटर्स और उपस्थित भाइयों बहनों, तथागत बुद्ध की इस पावन धरती पर दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज भाइयों बहनों, कई मायने में हम सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। आज शरद पूर्णिमा का पावन तिथि भी है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की गाथा को जन जन तक पहुंचाने वाले लौकिक संस्कृत में सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य के रचयिता आदिकवि महर्षि वाल्मीकि जी की भी जयंती है और बौद्ध परंपरा के अनुसार अभिधम्म दिवस भी आज के अवसर पर है। और आज ये हम सबका सौभाग्य है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, जो आजादी के बाद से लगातार उपेक्षित था, उस पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास की एक नई उड़ान को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद और उनका सानिध्य पूर्वी उत्तर प्रदेश के 5 करोड़ से अधिक नागरिकों को प्राप्त हो रहा है। इस अवसर पर मैं तथागत भगवान बुद्ध की इस पावन धरती पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के इस कुशीनगर में भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली है। पूरी दुनिया के अंदर जब भी मैत्री और करुणा की बात आती है तो भगवान बुद्ध का स्मरण विश्व मानवता सदैव करता है। और प्रधानमंत्री जी ने यही बात तो कही थी यूएन में कि दुनिया ने युद्ध दिया होगा लेकिन भारत ने दुनिया को बुद्ध दिया है। तो जब बुद्ध की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश और भारत का संदेश देश के कोने कोने में जाता है। भगवान बुद्ध से जुड़े हुए सर्वाधिक स्थल उत्तर प्रदेश में हम सबका गौरव है। चाहे वह भगवान बुद्ध की राजधानी कपिलवस्तु, भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश जिस धरती पर दिया था वह सारनाथ, सबसे अधिक चातुर्मास जिस धरती पर भगवान बुद्ध ने व्यतीत किए श्रावस्ती, सबसे अधिक कथा श्रवण और सत्संग का लाभ जिस धरती को प्राप्त हुआ वह कौशाम्बी और साथ साथ संकिसा
और महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर भी उत्तर प्रदेश में है। ये हम सबका सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री बनने के साथ ही प्रधानमंत्री जी ने बौद्ध सर्किट की इस परिकल्पना को साकार करना प्रारंभ कर दिया था और आज उसका परिणाम है कि बौद्ध सर्किट से न केवल सड़क मार्ग से बल्कि अब वायु मार्ग से न केवल देश की बल्कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का संचालन आज से प्रारंभ हो चुका है। मैं इस अवसर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक कोने में यानी उत्तर प्रदेश के एकदम एक कोने पर स्थित कुशीनगर जनपद के इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लोकार्पण के लिए आज यहां पर पधारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मुझे बताते हुए अत्यंत गौरव की अनुभूति हो रही है कि 1947 से लेकर के 2014 तक उत्तर प्रदेश में केवल 2 एयरपोर्ट फंक्शनल थे। एक प्रदेश की राजधानी लखनऊ और दूसरा वाराणसी का एयरपोर्ट। उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी उस समय मात्र 15 से 16 स्थानों के लिए थी और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से जिस एयरपोर्ट का लोकार्पण कुछ ही देर में होने जा रहा है, यह प्रदेश का 9वां एयरपोर्ट है जो फंक्शनल होने जा रहा है, पूरी तरह फंक्शनल होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश इसके साथ ही 75 गंतव्य स्थानों पर वायु सेवा के साथ सीधे जुड़ जाएगा और उड़ान योजना के अंतर्गत जो लाभ हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज की यात्रा कर सकता है, उस परिकल्पना को साकार करता हुआ दिखाई दे रहा है। जब उत्तर प्रदेश के अंदर एयर कनेक्टिविटी हर एक शहर के साथ जुड़ी है और यह एयर कनेक्टिविटी केवल वायु सेवा के साथ एक स्थान को दूसरे स्थान को जोड़ने का माध्यम नहीं बना है, विकास की ढेर सारी योजनाओं को भी अपने साथ लेकर के आ रही है, विकास की एक नई उड़ान के साथ आ रही है। कुशीनगर उत्तर प्रदेश का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है और वर्तमान में उत्तर प्रदेश 11 नए एयरपोर्ट पर कार्य कर रहा है, जिसमें 2 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, एक अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के निर्माण की कार्रवाई युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रही है और दूसरा गौतम बुद्ध नगर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण की कार्रवाई भी युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश देश के अंदर एयर कनेक्टिविटी की दृष्टि से एक बेहतरीन स्थिति में आगे बढ़ा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में यह न केवल हमें उत्तर प्रदेश के विकास को बल्कि पर्यटन सुविधाओं को आगे बढ़ाने के लिए और उसके माध्यम से रोजगार की संभावनाओं को विकसित करने का भी हमारे लिए एक सशक्त माध्यम बना है। आज जब तथागत बुद्ध की इस धरती पर प्रधानमंत्री मोदी जी का आगमन हुआ है, यह कुशीनगर का एयरपोर्ट न केवल उत्तर प्रदेश की दृष्टि से बल्कि पश्चिमोत्तर बिहार और नेपाल की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण एयरपोर्ट साबित होगा। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से शरद पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर, महर्षि वाल्मीकि की इस पावन जयंती के अवसर पर, अभिधम्म दिवस के इस पावन पर्व पर जब यह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट राष्ट्र को समर्पित करने के लिए स्वयं आदरणीय प्रधानमंत्री जी यहां पर उपस्थित हुए हैं, मैं उत्तर प्रदेश के नागरिकों की ओर से उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हुए हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने उद्बोधन से हम सभी को अन्वित कर रहे थे परम आदरणीय पूजनीय माननीय